नमस्कार दोस्तों। आज अपन सीकर जिले के बारे में बात करते हैं। सीकर अपने जयपुर से बीकानेर वाले मार्ग पर हाईवे पर पड़ता है सीकर। तो सीकर की स्थापना 1687 ईस्वी में हुई थी और इसे इसमें माधो सिंह की कोठी बनी हुई है और एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल सीकर में बना हुआ है। सीकर के आसपास में अपन देखते हैं तो ये कुछ भाग सीकर ग्रामीण का भाग है। इसके बाद में लक्ष्मणगढ़ आता है, जहाँ लक्ष्मणगढ़ में लक्ष्मणगढ़ दुर्ग बना हुआ है, एक क्लॉक टावर बना हुआ है। ऐसा ही एक क्लॉक टावर सीकर शहर के बीच में भी बना हुआ है। फिर लक्ष्मणगढ़ के बाद में अपन बात करते हैं तो फतेहपुर आता है। फतेहपुर हवेलियों के लिए फेमस है। तो फतेहपुर दुर्ग है, वहाँ पे कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये गोयनका परिवार वहाँ का समृद्धशाली परिवार था। तो कन्हैयालाल गोयनका की हवेली फतेहपुर में है। फिर राज्य का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है, राजस्थान का सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर में ही था। और रामगढ़ शेखावाटी सेठों का शहर कहा जाता है। खूब सारी हवेलियां हैं। एक्चुअली हवेलियों के नाम से फेमस रामगढ़ शेखावाटी है। वहाँ खूब शूटिंग आज भी होती है। वो हवेलियां इतनी खूबसूरत बनाई गई है। फ्रेस्को पेंटिंग सब में बनाई गई है, आला गीला पद्धति से पेंटिंग उनमें है और बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अब लक्ष्मणगढ़ में आपको बता दिया। फिर इसके बाद में नेचवा पड़ता है, उसके साथ में ही सालासर, जब अपन चूरू में एंटर कर जाते हैं वो सालासर है नेचवा के पास में। फिर आता है धोद। फिर धोद के बाद में इधर दातरामगढ़ और सीकर में ही अपने जो सीकर में है, सीकर में एक हर्ष पर्वत बना हुआ है। हर्ष पर्वत पर हर्ष मंदिर है, हर्ष भैरव का मंदिर है। तो वहाँ हर्षनाथ प्रशस्ति भी लगी हुई है, पुरानी प्रशस्ति है। और वहाँ पवन ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं। पवन ऊर्जा के खूब सारे पवन ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं, उनसे पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फिर बात करें दातारामगढ़ में कस्बा बना हुआ है खाचरिया वास, जो अपने आपने सुना होगा भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे बेरू सिंह शेखावत, उनकी जन्म स्थली है खाचरिया वास। और बेरू सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। और जब आपने को पता है 1952 से लेकर हमेशा कांग्रेस का दौर रहा, तो राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने तो वो बेरू सिंह शेखावत बने थे। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेरू सिंह शेखावत थे और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति बेरू सिंह जी शेखावत थे। वो खजरेवास गांव से हैं और रियासत काल में सोने चांदी के आभूषणों के लिए खजरेवास फेमस था। फिर बात करें रिंगस की, तो अपने को पता है जयपुर से अपन चलते हैं तो रिंगस मोड़ से अपन खाटू श्याम जी की तरफ रास्ता मुड़ जाता है। तो रिंगस से अपन आगे जाते हैं तो खाटू श्याम जी का मंदिर जो फेमस है, इस कारण रिंगस वहाँ पे फेमस है। और फिर बात करते हैं खंडला की। तो ये सब कस्बे हैं जो सीकर के आसपास के हैं। अब अपन सीकर को देखते हैं क्या है। सीकर जिला जो एक्चुअल में राजस्थान शेखावाटी के अंदर है, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू है, उनमें से एक सीकर जिला है। अब इसकी ऐतिहासिकता ऐसे देखें कि जो जयपुर जागीर था, जयपुर जो राज्य था, पुराने समय में इसका सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे बड़ा जागीर सीकर ही था। और इसे पहले नेहरावाटी कहते थे, जैसे शेखावाटी बोलते हैं ना इस एरिया को, तो पहले नेहरावाटी कहते थे। और इस सीकर का प्राचीन नाम है आपको वीर भान का वास, वीर भान का वास। पहले क्या होता था, सीकर के आसपास में सबसे बड़ा ठिकाना खंडेला था। तो खंडेला में आज भी खंडेला का किला बना हुआ है, जो बहुत बड़ा ठिकाना था। वहां के जो राजा बहादुर सिंह जी थे, इन्होंने वीर भान का बास नामक गांव, जो कासली कोटपुतली के पास में है, कासली ठिकाना के राव जसवंत सिंह जी के बेटे राव दौलत सिंह जी को उपहार में दिया। तो ये दौलत सिंह जी है ना, इन्होंने यहाँ पर वीर भान का बास में सब कुछ किया। तो जसवंत सिंह जी के बेटे राव दौलत सिंह जो कासली ठिकाने के थे, उनको राजा बहादुर सिंह जो खंडेला के थे, इन्होंने उपहार में दिया था। तो जहां राव दौलत सिंह ने 1687 में फिर सीकर की स्थापना करी, मतलब वीर भान का बास का नाम सीकर पड़ा। फिर बाद में कालांतर में इनके बेटे शिव सिंह जी थे, इन्होंने सीकर व अन्य स्थानों पर कई कार्य करवाए, किले निर्माण करवाए। अब कुछ शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। राव शिव सिंह, भाई दौलत सिंह के बाद में राव शिव सिंह आए और ये प्रथम प्रसिद्ध राव राजा थे। और इन्होंने जो सीकर के बीच में गोपीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, तो गोपीनाथ जी का मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। और फिर राव देवी सिंह जी,
ये रघुनाथगढ़ व देवगढ़ किलों का निर्माण कराया। रघुनाथगढ़ वही जगह है जो सबसे ऊंची पहाड़ी 1005 मीटर ऊंची पहाड़ी है रघुनाथगढ़, तो वहां पर किला बनाया, देवगढ़ में किला बनाया, और ये सब काम राव देवी सिंह जी ने करवाया था। और रामगढ़ शेखावाटी, जो मैंने आपको बताया कि हवेलियों के लिए फेमस है, वहां की स्थापना भी देवी सिंह जी ने करवाई थी। फिर राव लक्ष्मण सिंह जी ने लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण कराया, और इन्हीं के नाम पर वो लक्ष्मणगढ़ शहर है। तो जयपुर के राजा ने इन्हें राव राजा की उपाधि दी, क्योंकि ये जयपुर के अंडर आता था, सीकर ठिकाना सबसे बड़ा था, और इनको राव राजा की उपाधि दी। फिर राम प्रताप सिंह, इन्होंने संगमरमर के महल बनाए, दीवारों पर सुनहरी चित्रकारी बनवाई। फिर माधव सिंह ने विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल सीकर में बनवाया। माधव निवास कोठी बनाई। माधव सागर तालाब भी सीकर में है, अकाल राहत के लिए बनवाए गए थे। तो फिर बात करते हैं कल्याण सिंह, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीकर में अपन जाते हैं तो एस के कॉलेज, एस के हॉस्पिटल, तो श्री कल्याण के नाम से सभी बने हुए हैं। तो ये सीकर के अंतिम शासक थे। इन्होंने सीकर में क्लॉक टावर बनाया, और कल्याण अस्पताल है, कल्याण कॉलेज इनके नाम से अभी चल रहे हैं। गुरारा एक गांव पड़ता है, खंडेला की तरफ जाते हैं जब अपन, वहां पे चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। अगर कोई सभ्यता पूछे भाई सीकर में कौन सी सभ्यता है, तो गुरारा एक गांव है, वहां पर ये सिक्के मिले हैं। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में सीकर का योगदान। तो कटराथल, जो सीकर से अपन चलते हैं तो कटराथल आता है, वहां पर कटराथल आज यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो कटराथल में महिला सम्मेलन हुआ था, और उस समय इस महिला सम्मेलन में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई, तो बहुत बड़ी बात है। आज सोशल मीडिया का युग है, आज आप आदमी इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन उस समय 10,000 महिलाएं केवल इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। उस समय की बात क्या थी, जो सियोट गांव है, वहां के ठाकुर थे मान सिंह जी। इन्होंने, इनके द्वारा सोतिया का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये बात, तो फिर दुर्व्यवहार किया, तो हरलाल सिंह जी की पत्नी थी, उनका नाम था किशोरी देवी। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, किशोरी देवी, खूब बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने महिला सम्मेलन एक आयोजित करवाया। कहाँ पे करवाया? कटराथल गांव में। और कब करवाया? 25 अप्रैल 2034 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी ने एक सम्मेलन आयोजित करवाया। क्यों? क्योंकि जो सियोट के ठाकुर मान सिंह जी थे, इन्होंने सोतिया का वास गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय। तो इन्होंने ये आयोजन करवाया, और उस समय मुख्य प्रवक्ता जो ठाकुर देशराज जी थे, उनकी पत्नी उत्तमा देवी। तो आपको याद रखना है, किशोरी देवी और उत्तमा देवी, इनका संबंध कहां से है? कटराथल सम्मेलन से। उत्तमा देवी मुख्य प्रवक्ता बनी, और साथ में रूपा देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गावती, रुक्मा देवी आदि भी सम्मेलन में आई। इस प्रकार 10,000 महिलाएं वहां पर इस ठाकुर के खिलाफ जुट गई। तो ये कटराथल महिला सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है। डेट भी याद रखना, 25 अप्रैल 1934। ठीक इसके एक साल बाद कुदन हत्याकांड, 25 अप्रैल 1935 की बात है, जब राजस्व अधिकारी, उस समय जब राजस्व अधिकारी लगान लेने गांव में पहुंचे, तो एक धापी देवी नाम की वृद्ध महिला थी। उन्होंने लोगों को उकसाया कि भाई अपने को लगान नहीं देना है, अपने को इनके अधीन नहीं रहना है, और उनके मोटिवेशन में आके लोग बाग उनके सामने हो गए। तो जब राजस्व अधिकारियों के सामने हुए, तो उन्होंने, राजस्व अधिकारियों ने दमन करना चालू कर दिया और गोलियां चला दी। उसमें चेतराम, टीकूराम, तुच्छाराम व आसाराम शहीद हो गए, और 175 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो आंदोलन चला था, इसका नेतृत्व सरदार हरलाल सिंह, नेतम राम गोरीर, पन्ने सिंह बाटडानाऊ, हरू सिंह पलथाना। तो ये सब गांव के नाम लगे हुए हैं, गोरीर, बाटडानाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटरातल, और ईश्वरी सिंह भेरूपुरा, इन सब ने इनका सामना किया। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कटराथल महिला सम्मेलन। तो ये आपको याद, किशोरी देवी, उत्तमा देवी, और कूदन में धापी देवी, जिन्होंने सामना किया। अब कुछ भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो सीकर के आसपास में झुंझुनू है, नीम का थाना जो नया जिला बना है, जयपुर ग्रामीण है जो चोमू से कनेक्टेड है, रिंगस के बाद में चोमू में एंट्री करते हैं तो, और इधर झुंझुनू है, नीम का थाना है, फिर चूरू है जहां से सालासर जी, नेचवा से सालासर जी कनेक्टेड है, और डीडवाना कुचामन जो पहले नागौर में था, वो भी सीमा साझा करते हैं सीकर से। फिर अपन बात करते हैं जलवायु की। तो भाई
ये जब राजस्थान का मैप अपन बनाते हैं तो इधर जो BWHW का एरिया है, यहाँ BSHW का एरिया, जो BSHW कोपेन के अंतर्गत ये एरिया है, इसमें सिक्कर है। तो यहाँ पर जलवायु BSHW मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु है। ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके ढालों में ये एरिया है और BSHW में आता है और तिरवाथा के अनुसार BSH में आता है। फिर वनस्पति की बात करें तो एस मतलब स्टेपी, तो स्टेपी वनस्पति यहाँ है। मृदा शुष्क है और विशिष्ट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मीठा प्याज सीकर में फेमस है रसीदपुरा गांव का। कहाँ का? रसीदपुरा गांव है, सीकर से अपन सालासर की तरफ जाते हैं वहां पे। शुभंकर सीकर का शाहीन है। बोली यहाँ शेखावाटी बोली जाती है, शेखावाटी एरिया है। शेखावाटी बोली मारवाड़ी ढूंढाड़ी, भाई उधर तो मारवाड़ का इफेक्ट है, इधर ढूंढाड़ी का इफेक्ट है, बीच में शेखावाटी है, इसलिए शेखावाटी बोली बोली जाती। नदियां, वैसे कातली नदी को ही खंडेला नदी बोलते हैं, लेकिन खंडेला नदी जो है वो सांबर झील में जाती है और दोनों ही खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन कातली नदी आपको विशेषकर याद रखना है कि कातली नदी राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है, मतलब ये लुप्त हो जाती है चलकर, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कातली नदी और कुछ समय बहने के बाद आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। और राजपूत क्षेत्राधिकार था इस एरिया में और तवर वंशीय राजपूत थे। क्या नाम थे? तवर वंशीय राजपूत, जो श्रीमाधोपुर और ये एरिया है खंडेला के आसपास का, तो तवर वंशीय राजपूत थे, इसलिए तवर के नाम पर इनका नाम पड़ा तवरा वाटी, तोरा वाटी। तो कातली का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरा वाटी। तोरा वाटी याद रह जाएगा। तोरा वाटी प्रदेश भी कहते हैं और बोली को भी तोरा वाटी इस एरिया की, कातली के अपवाह क्षेत्र के आसपास के एरिया की तोरा वाटी कहते हैं। और झीलें, तो झीलों में आपको याद रखना है रेवासा व कछोर झील। कोछोर एक गांव है जहाँ पे रेवासा रेवासा कोछोर दोनों कनेक्टेड गांव है, वहां पे खारे पानी की झील है, नमक उत्पादन किया जाता है। तो ये जो पीथमपुरी झील, ये पीथमपुरी गांव में है और ये मीठे पानी की झील है। रेवासा वही गांव है जहाँ पे अभी वहाँ प्रसिद्ध गौ माता मंदिर है और वहाँ के जो राघवाचार्य जी संत थे उनका अभी देह विलीन हो गई थी और उन्होंने नए संत को अपनी गद्दी पर बैठने के लिए 15 साल पहले बोल गए थे, भाई ये संत हमारी गद्दी पर बैठेंगे। और ये रेवासा की जो पीठ है ये जयपुर गलता जी की पीठ से कनेक्टेड है। फिर बात करते हैं अपन खनिजों की। तो खनिजों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यूरेनियम के लिए अभी हाल ही में खंडेला के पास में एक गांव है रोयल गांव, वहां पे यूरेनियम के भंडार मिले हैं और इन्होंने पलसाना में अपना हेड ऑफिस बना रखा है और रोयल गांव से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और एक पहले से भंडार थे वो सुहागपुरा में थे। तो खंडेला की पहाड़ियां वेरी इंपॉर्टेंट हो गई, वहां से कातली नदी निकल रही है। खंडेला का राज परिवार था, उस राज परिवार ने ये एरिया कांसली के ठाकुर को दिया था और खंडेला में यूरेनियम के भंडार निकले हैं। और एक बालेश्वर गांव है, बालेश्वर शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है और बालेश्वर में तांबा उत्पादन किया जाता है। तथा डोकन जो क्षेत्र है, डोकन जो एरिया है वहां पे सोने का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन पायराइट। तो पायराइट एक रासायनिक उर्वरक है और ये सलादीपुर में उत्पादन किया जाता है। सलादीपुर आपको पहले भी बताया प्याज के लिए फेमस है, तो पायराइट और प्याज, पैसे पायराइट और पैसे प्याज। फिर बात करते हैं पर्यटन की। एक कृष्णा सर्किट बना हुआ है, भाई कृष्णा सर्किट बनेगा तो खाटू श्याम जी का नाम तो पहले आएगा ही आएगा। तो ये कृष्णा सर्किट कहाँ से बना हुआ है? नाथ द्वारा, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। फिर वहां से गोविंद देव जी जयपुर, फिर कनक वृंदावन जयपुर, फिर चरण मंदिर जयपुर, फिर गलता जी परिसर जयपुर और फिर खाटू श्याम जी सीकर। तो मतलब नाथ द्वारा से होते हुए जयपुर में मंदिर, फिर खाटू श्याम जी सीकर, ऐसे एक सर्किट बना हुआ है कृष्णा सर्किट के। लोग बाग आए और इस कनेक्टेड सर्किट को पूरा देख के जाए, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी। दुर्ग की बात करें, कोई विशेष दुर्ग आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपने को याद रखना है लक्ष्मण सिंह जी द्वारा लक्ष्मणगढ़ दुर्ग बनाया गया है और राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा बनाया गया और इस शहर की नींव जयपुर के नियोजन की प्रणाली के आधार पर रखी गई। एक फतेहपुर दुर्ग है, फतेहपुर में आपको पता है कायम खानी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद द्वारा 1508 ईस्वी में फतेहपुर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। 1516 ईस्वी में फतेहपुर किले का निर्माण करवाया गया और यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। इस किले के अंदर द्वारकाधीश का मंदिर है,
और फतेहपुर में सिंघानिया हवेली है, और नादिल ले प्रिंस सेंटर है, फतेहचंद की हवेली है। तो आपको ये याद रखना है। फिर अपन मंदिर की बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट जीन माता का मंदिर। ये जीन माता का मंदिर है, वो आपको मैंने बताया ना, हर्ष पे भैरव का मंदिर है। ये भाई बहन थे, नाराज होकर जीन माता का मंदिर यहाँ पे जीन माता गांव जो रेवासा के पास यहाँ बना, और इसके नजदीक ही हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष भाई का, हर्ष जो भाई भैया थे जीन माता के, उनका मंदिर बना। तो जीन माता रेवासा के पास में स्थित है। जब अपन जयपुर से इस मार्ग पे जाते हैं तो गोरिया से अंदर एंट्री करते हैं, तो वहां पे अंदर 15 किलोमीटर दूर जीन माता का मंदिर है। गांव भी जीन माता के नाम से फेमस है। और पृथ्वीराज चौहान, जो जीन माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन में हट्टर द्वारा पहली शताब्दी ईसा में 1064 ईस्वी में ये मंदिर का निर्माण करवाया। और शेखावाटी की जो चौहान वंश है उनकी कुल देवी है, और बाकी मीना जनजाति की आराध्य देवी है जीन माता। और फेमस ये है कि वहां 2.5 पहले शराब का भोग इनको लगता था। और अश्विन और माह प्रतिवर्ष चैत माह और अश्विन माह में इनके नवरात्र के दिन, नवरात्र चलते हैं चैत्र में और अश्विन में, और नवरात्र में इनका मेला लगता है। मतलब 2 बार साल में इनका मेला लगता है। और जो राजस्थान की माताएं हैं, कुल देवियां हैं, उनमें सबसे बड़ा गीत जीण माता का है। और वो शराब चढ़ाई जाती थी जो अब बंद है। और ये सब जीण माता के बारे में उल्लेख है। शब्द गौ माता का मंदिर मैंने आपको बताया रेवासा में, इंपॉर्टेंट नहीं है। जीण माता इंपॉर्टेंट है, हर्ष इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना आप। बाबा जुझार जी इंपॉर्टेंट है। इमलोहा गांव में इनका जन्म हुआ, और पास में एक शालोदड़ा गांव है, वहां पे इनका मंदिर बना हुआ है, और रामनवमी को इनका मेला लगता है जुझार जी का। हर्षनाथ मंदिर मैंने आपको बताया हर्ष की पहाड़ी पर है, महामारू स्टाइल में बना हुआ है। 956 ईस्वी में अजमेर के जो चौहान थे विग्रह राज चतुर, इनके शासन काल में बना। यहाँ एक शिलालेख बना हुआ है, उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि भाई इसके नीचे कौन सी भूमि आएगी, कौन सी भूमि इसके नीचे है, कौन नहीं है। और भाद्रपद माह में हर्ष का मेला लगता है। और एक दरगाह है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित, हुजूर नजम सरकार के नाम से। तो ये दरगाह आप याद रखना। प्रमुख हवेलियों में अपन देखें तो मैंने आपको बताया कृष्णलाल गोयलका की हवेली फतेहपुर में है। और ये बाकी हवेली आप याद रखना, केडिया की हवेली, राठी की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, खेमका की हवेली। ये रुई के व्यापार करते थे, इसलिए रुइया की हवेली, खेमका की हवेली, ये सब रामगढ़ शेखावाटी में है। तो गोयनका की हवेली फतेहपुर में है। राजकीय संग्रहालय बने हुए हैं। सिक्कर में भी माधव सागर तालाब के पास में बना हुआ है, एक हर्ष पर्वत पर संग्रहालय बना हुआ है। प्रभु मेले, वही रिंगस के पास में खाटू श्याम जी है, तो खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक लगता है। पूरे महीने ही इनका मेला चलता है। अब तो इतनी भीड़ है कि मेला ही मेला है, वहां पे खूब भीड़ रहती है। और जो बर्बरिक है उनके शीश की पूजा की जाती है, इसलिए उनको शीश का दानी बोलते हैं। उनको ये वरदान था कि आप अपने तीर से किसी को भी मार सकते हो। तो श्री कृष्ण जी को ये पता था कि भाई साहब ये बर्बरिक जी हैं, ये किसी की तरफ हो जाएंगे, किसकी तरफ होंगे, जो हारेगा उसकी तरफ होंगे। अगर ये कौरवों की तरफ हो गए तो पांडव की हार निश्चित है। तो श्री कृष्ण जी ने इनसे पहले ब्राह्मण वेश में आकर इनसे शीश का दान मांग लिया था। और फिर तब शीश का दान मांग लिया तो ये बाण चला नहीं सकते थे। और इनको 3 बाणों का वरदान था कि भाई ये 3 बाण चलाकर आप किसी की भी सेना को हरा सकते हो। और हारने वाले के साथ ये होते थे, इसलिए इनको हारे का सहारा बोलते हैं। और शीश का दान ब्राह्मण रूप में आके कृष्ण जी ने दान मांगा था, इसलिए इनको शीश का दानी बोलते हैं। तो ये सब इनके बारे में कथा वहां चलती है। और इनका मुख्य मंदिर संगमरमर से निर्मित है। और नृत्य, सिक्कर में जो नृत्य है वो कच्ची घोड़ी व गिंदड़ नृत्य, ये होली के समय आयोजित की जाती हैं। डूंगजी जवार जी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भटोट पाटोदा गांव है, जो सारासा रोड पे जाते हैं तो वहां पे भटोट पाटोदा गांव है, वहां से हैं। इनका मंदिर बना हुआ है। और जब ये जेल में गए, अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, तो कर्णा मीणा व लोहट जाट ने इनका खूब सहयोग किया आगरा जेल से छुड़वाने में। तो ये इनके सहयोगी थे, कर्णा जी मीणा और लोहट जी जाट। 1857 की क्रांति में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। नसीराबाद जो छावनी थी अजमेर के पास में, उसको लूटा, और लूट के धन ये गरीबों में बांट दिया करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर भगाना था। और जमनालाल बजाज सिक्कर, जब अपन एंट्री करते हैं सिक्कर में, तो वहां जमनालाल बजाज का स्मारक बना हुआ है, ये सिक्कर से ही है। और गांधी जी के 5वें पुत्र इनको बोला जाता है।
1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी। वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने एक आश्रम बनाया। और एक है जानकी देवी बजाज, ये राजस्थान की प्रथम पद्म विभूषण महिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जानकी देवी बजाज। फिर बात करते हैं स्वामी केशवानंद, इनको शिक्षा संत बोलते हैं। मूल नाम इनका वर्मा था और पास में ही सीकर के पास में मंगलूना गांव है, वहां से है। संत करमेती बाई, इनका मंदिर खंडेला में बना हुआ है और कृष्ण की भक्त थी करमेती बाई। इनका मंदिर आज भी है लेकिन टूट जर्जर अवस्था में है। बेरू सिंह शेखावत मैंने आपको बताया खचरेवास गांव से है, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1977 से 1980 तक बने और उपराष्ट्रपति 2002 से 7 तक रहे। कृपाल सिंह शेखावत वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू पोट्री के लिए फेमस है कृपाल सिंह शेखावत और इसलिए इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। कवि समर्थदान राजस्थान के प्रथम पत्रकार माने जाते हैं समर्थदान। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनके पति का नाम डॉक्टर देवी सिंह शेखावत थे जो मूल रूप से सीकर के थे, तो इसलिए देवी सिंह प्रतिभा देवी पाटिल की इनकी शादी हुई तो ये छोटी लोसल की बहू बन गई। सीकर के पास में लोसल है, छोटी लोसल है, वहां उनकी बहू बन गई और 2007 से 12 तक ये भारत की राष्ट्रपति बनी और उपराष्ट्रपति 2002 से 7 तक कौन थे? बेरू सिंह शेखावत, जो भी राजस्थान से ही थे, सीकर जिले के आसपास में ही दोनों रहे हैं। उपराष्ट्रपति भी सीकर जिले से हैं और राष्ट्रपति सीकर जिले से बने हैं। बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं जो सीकर से सांसद थे, दत्तरामगढ़ से। फिर बात करते हैं विविध तथ्य। रड़ावता गांव सीकर में क्या डिफेंस का बढ़िया सिस्टम है, डिफेंस एकेडमी खूब है, तो राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट द्वारा खोला गया है और रड़ावता गांव में खोला गया है। जोहड़ विकास कार्यक्रम, जोहड़ सीकर में जो एरिया होता है जिसमें पानी भर जाता है और ढाल युक्त एरिया होता है उसको जोड़ बोलते हैं, जहाँ अभी गायें भैंस स्नान करती है, पहले लोग बाग भी स्नान किया करते थे। जोड़ विकास कार्यक्रम ये जल संरक्षण का एक उपाय है और ये जल संरक्षण की परंपरागत संरचना है जो शेखावाटी में देखने को मिलती है। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जोहड़ वाले बाबा के नाम से फेमस है, इन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। हर्षनाथ की प्रशस्ति मैंने बताई 973 ईस्वी में लिखी हुई है। उस प्रशस्ति में आसपास के एरिया कौन कौन एरिया हर्षनाथ के मंदिर आएगा, कौन कौन यहाँ पे कर देगा, तो ये सब उसमें लिखा हुआ है। बलेखन गांव बकरी पालन हेतु फेमस है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र मैंने बताया फतेहपुर में है। सीकर को हाईटेक सिटी बोलते हैं, अब तो सीकर शिक्षा नगरी के रूप में फेमस है। पिपराली रोड जो सीकर की है वहां पे एजुकेशन के लिए विशाल हब बन गया है। ये जो IIT PMT की तैयारी करने वालों के लिए एक पूरा हब बन गया है, अभी संभाग बन गया है सीकर। और अब बात करते पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी जो कटराथल मैंने गांव बताया, किशोरी देवी उत्मा देवी वाला, वहां पे ये खुली है यूनिवर्सिटी। और ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार RS मेंस में भी आया। फुटबॉल व बास्केटबॉल खेल एकेडमी, बास्केटबॉल की टीम सीकर की बहुत अच्छी है और फुटबॉल व बास्केटबॉल खेल एकेडमी सीकर में बनाने की घोषणा की गई है। खंडेला में वही करमेती बाई का मंदिर है, आबल दे सोबल दे का मंदिर खंडेला में है। राजस्थान का श्रीनगर फतेहपुर को बोलते हैं, खूब ठंड पड़ती है, बर्फ जम जाती है, तो राजस्थान का श्रीनगर कहा जाता है। और फतेहपुर जो कायम खान नवाब थे फतेह खान द्वारा बसाया गया था। फ्रेस्को पेंटिंग यानी आला गीला पेंटिंग बनाई हुई है। तो फतेहपुर में इतनी सारी पेंटिंग बनाई हुई है, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है फतेहपुर को। और जो शेखावाटी ख्याल है तो इनके प्रवर्तक पहलादीराम झलीराम पुरोहित थे और संत सुंदरदास की स्थली भी यही है। रामगढ़ शेखावाटी जो राम नारायण रुइया की जितनी भी हवेलियां हैं, जो कॉटन किंग है उनकी हवेली यही रामगढ़ शेखावाटी में है। स्वामी केशवानंद मैंने आपको बताया सिक्कर शिक्षा संत के रूप में फेमस है। सिक्कर के पास में मंगलूना गांव है, वहां से ये है। इन्हीं के नाम पर जो बीकानेर में अभी स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय चल रहा है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसमें अपना सिक्कर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।